पेट्रोल का रेट जो है बहुत अच्छा चल रहा। अगर इतना ही रेट चलता रहा तो ये एरिया बचा रहेगा। अगर रेट डाउन होता है या ये कानून लागू होता है तो किसान पेड़ लगाएगा ही नहीं, फैक्ट्रियां भी नहीं रहने की, और किसान तो मिट ही जाएगा बस। सर आपके इलाके में खनन का भी बड़ा अच्छा कारोबार है, यहाँ पर कैसा चल रहा है खनन का काम सर यहाँ? खनन का काम तो 2 नंबर में चल रहा है अब तो। अच्छा। और ये तो हमें पता नहीं किस किस का चल रहा किसका नहीं चल रहा, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 500-400 ट्रक तो रोजाना निकल रहे। नमस्कार, राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह ताजी अपडेट देने के लिए हम उपस्थित हैं हरियाणा की विधानसभा जिगादी के गांव देवधर में। हमारे साथ उपस्थित है आपके जाने पहचाने भारतीय किसान संघ में कई पदों पर कार्य करने का अवसर मिला। इस समय भारतीय किसान संघ के संरक्षक सदस्य हैं और इसके अलावा भी सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन भी बड़ा एक आदरणीय प्रिय योगदान रहा है इस क्षेत्र के अंदर। चौधरी रतन सिंह देवधर जी, आइए करते हैं बातचीत। सबसे बड़ा किसानों को लेकर सवाल जवाब करेंगे कि किसानों के पक्ष में ये सरकार कैसी रही। चौधरी रतन सिंह देवधर जी। जी चौधरी साहब। किसानों के पक्ष में तो आज तक किसी भी सरकार ने काम नहीं किया जी। जी। चौधरी देवीलाल ने थोड़ा किसानों की तरफ ध्यान दिया था, लेकिन उनके पुत्र चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उस पर सारे पे सुहागा फेर दिया, जी। और इसी वजह से वो दोबारा सत्ता में भी नहीं आ सके। अब जो सरकार है, पहले लोग कहा करते थे, बुजुर्ग लोग, भाई ये तो इसका नाम पार्टी का था जनसंघ पार्टी। जी। बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि ये तो पार्टी सरमाएदारों की है, वो प्यारियों की पार्टी है। लेकिन जब से हमने वो संभाला, पहले तो बुजुर्गों की कथना अनुसार हम भी चलते रहे, लेकिन बाद में आया भाई शायद ये पार्टी कुछ किसान हित में काम करेगी, लेकिन उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। किसानों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अगर मैं बात करूं फसल की रेट की, 1970 में गन्ने का रेट 15 रुपए क्विंटल था। मजदूर की मजदूरी तो जो छिलाई की मजदूरी थी वो 1 रुपया क्विंटल थी, और आज गन्ने का रेट 400 रुपये क्विंटल है। लेकिन मजदूर की मजदूरी जो है वो कई गुना। आज का रेट 70 रुपये प्रति क्विंटल है, और वो भी पूरे सीजन का नहीं। पहले पूरे सीजन का रेट होता था, आज वो पूरे सीजन का नहीं है। 70 रुपये क्विंटल 10 मार्च तक है, उसके बाद 80 रुपये हो जाता है, और अप्रैल में वो 90 रुपये भी हो जाता है। और अगर मई में चली गई सिलाई तो फिर 100 रुपये प्रति क्विंटल सिलाई होती है। तो आप ही इसका अंदाजा लगा लो भाई किसान को खेत से क्या बचता है। और दूसरी फसलें हैं, वैसे तो किसान जो है वो परमात्मा पर निर्भर है सदा से ही। लेकिन जो रेट हमारी फसल के दिए जाते हैं वो एसी कमरों में बैठ के तय किए जाते हैं, ना कि किसी किसान को नुमाइंदे के रूप में तय करके उससे भी सलाह मशवरा किया जाए और तब उसका रेट दिया जाए, तब तो कुछ हालात सुधर सकते हैं। लागत नहीं है जोड़ सकते। हमने रेट मंगवाया था, लागत मंगवाई थी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से। तो उन्होंने देसी खाद की ट्रैली 500 रुपए की दिखा रखी थी, जबकि 500 रुपए में कोई ट्राली न भरता और झाड़ता नहीं है। तो ऐसे में किसान क्या कह सके इसके बारे में, तो साहब क्या उसे हुड्डा बचे। साहब की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही है, कहते हैं हुड्डा साहब ने किसानों के लिए कर्जे माफ किए, किसानों को चाचों में जीरी हमारी बाहर गई है। किसान उस समय बड़ा खुशहाल था हुड्डा साहब के कार्यकाल में। उस काल में भी किसान को कुछ नहीं मिला। थोड़ी राहत
आंदोलन करने के बाद मिली थी 2012 में। गन्ने का आंदोलन होया था बहुत बड़ा, उसमें जद्दोजहद करके तब थोड़ी सी राहत दी गई थी, लेकिन वही बात फिर आ जाती है। अगर मजदूरी का और रेट का हिसाब लगाया जाए तो फिर किसान को बचत कुछ नहीं है। इसीलिए किसानों के बच्चे खेती की तरफ ध्यान नहीं देते, उन्हें सामने घाटा दिखाई देता है। और अगर हम हिसाब लगाए के खेती करें तो हम भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम हिसाब लगाते नहीं। क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है एक, अकबर बादशाह ने बिरबल से पूछ लिया भाई कोई ऐसा आदमी भी है जो मुझे अकबर कह दे। बिरबल ने कहा जी कह देगा, कोई ना कोई तो ऐसा मिल जाएगा, अकेले वो ढूंढ के। तो बिरबल साहब खेत में निकल गए। आगे कोई किसान हल जोत रहा था, उसने देखा भाई बिरबल आ रहे चले, वो हल रोक के और उनकी तरफ चला गया। उनसे कहा भाई आप क्यों आए, पता भेज देते, मैं तो वहीं आ जाता। अब ना भाई वहाँ आने तो बात नहीं बनेती जो यहाँ बनेगी, अब हुक्म करो। अब बादशाह को अकबर कहना, अब कह तो दूंगा लेकिन वो दंडित करेंगे, अगर नहीं दंडित नहीं होने का वो मेरी जिम्मेवारी। अब चलो कह दूंगा, पर एक बार नहीं फिर 3 बार कहना पड़ गया। तो वो दरबार में चले गए। अकबर ने कहा भाई मिल गया कोई अफजी, हाँ लो। उसने वो पेश कर दिया, कहो जी। वो लगा कहना बै अकबर, बै अकबर और बै अकबर, तो है यहाँ का बादशाह और हम है खेती कर, अगर हम खेती ना करें तो जागा भूखा मर। मुझे तो जो कुछ कहना था कह दिया, भी तेरी मर्जी सो कर। किसान के दिमाग में हर वक्त यही बात रहे, किसान सिर्फ अपने लिए नहीं देश के लिए पैदा करता है अनाज। जो भी पार्टी के नुमाइंदे राजनेता जो हैं वो किसान को अन्नदाता कहें, लेकिन चुनाव के टाइम पर उसके बाद वो भूल जाते हैं। किस चुनाव के बाद तो वो कर्जदाता रह जा, अन्नदाता नहीं रहता। किसी सरकार ने गौर नहीं किया। किसी सरकार ने, सिर्फ देवीलाल ने गौर करी, उसके बाद और किसी ने नहीं। 1 रुपए के ऊपर भजन लाल ने तो पानी के फुहारे चलवा दिए थे किसानों पे, घोड़े की टापे भी चलाई। घोड़े पीछे घोड़े लगाए दिए थे। कई किसान तो उसमें घायल हुए और मर के निकले। और चौटाला साहब तो फितरती लोग बताने लग गए थे किसानों को। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वो तो फितरती लोग लग गया था बताने। यानी अपने बुजुर्गों के पचरू में ही चले जाता, उन पर देवीलाल के अगर पचरू उनके में। पद चिन्हों पे चलते तो उन्हें तो कोई हरा ही नहीं सका था। और आज भी यही पोजीशन चल रही किसान की, तो किसान का तो परमात्मा ही रखवाला है। पीछे 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के जज का भी आया था उल्लेख, भाई किसान का तो परमात्मा ही मालिक है। तो साहब ये एक नया तुगलकी आदेश मानूंगा मैं तो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक कानून बनाने के लिए इस प्रदेश सरकार को लिखा है, कृषि भूमि पर पेड़ लगाने काटने के लिए करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। इन्हीं मुद्दे को लेकर आपके किसान के साथी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिले, किस प्रकार अपनी अपनी बात रखी और क्या उन्होंने इसके बारे में आपको आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, और ये क्या कानून है सर? ये तो कानून तो इसमें लिख रखा भाई, किसान अगर अपने खेत में पेड़ लगाता है तो उसको पोर्टल पे कराना होगा और ये बताना होगा कि कौन से किले में कौन से पेड़ लगाए रे, कितने पेड़ लगाए रे। और ये तो मेरे ध्यान नहीं भाई, हर महीने या 6 महीने बाद वो उसका सारा अपडेट देना पड़ेगा, भाई इसमें कितनी ग्रोथ हुई, कितने पेड़ हरे हैं, कितने सूख गए, कितनी लंबाई है, कितनी मोटाई है, ये सारा कुछ देना पड़ेगा। और जब पेड़ काटने हैं तब भी
वन विभाग से मंजूरी लेनी पड़ेगी। हम्म, तो इन बातों ने लेकर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं करूंगा। हमें आश्वस्त कर दिया उन्होंने, और हमारा मन भी मान रहा भाई मुख्यमंत्री साहब इसको लागू नहीं करेंगे। सर ये यूरिया खाद की दिक्कत तो हमेशा बनी रहती है, इसका क्या जड़ क्या है, कारण क्या है सर इसका? यूरिया खाद का क्या कारण बताऊं भी, ज्यादातर तो ये इसमें चला जा प्लाईवुड फैक्ट्रियों में, जी जी जी। और कुछ इसमें थोड़ा बहुत किसान का भी दोष हो जा। वो अपने रिश्तेदारियों के चक्कर में आकर ज्यादा वो खरीद कर ले, और फिर कुछ उसमें बेच दे रिश्तेदारी में, उससे भी बोझ पड़े। और तो मेरे ख्याल में कोई कारण है नहीं इसका। ये पॉपुलर के जो भाव यहाँ बढ़िया मिल रहे हैं किसानों को, इसको लेकर कैसे कहोगे? कपरल का रेट जो है बहुत अच्छा चल रहा। अगर इतना ही रेट चलता रहा तो यू एरिया बचा रहेगा। हम्म, अगर रेट डाउन होता है या ये कानून लागू होता है तो किसान पेड़ लगाएगा ही नहीं, फैक्ट्रियां भी नहीं रहने की, और किसान तो मिट ही जाएगा बस। सर आपके इलाके में खनन का भी बड़ा अच्छा कारोबार है यहाँ पर, कैसा चल रहा है खनन का काम सर यहाँ? खनन का काम तो 2 नंबर में चल रहा है अब तो। अच्छा। और ये तो हमें पता नहीं किस किस का चल रहा किसका नहीं चल रहा, लेकिन मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूं तो 500-400 ट्रक तो रोजाना निकल रहे। नहीं, सरकार तो देख रही होगी, ये अधिकारी बैठे हुए हैं, अफसर बैठे हुए हैं, फॉरेस्ट वाले बैठे, नौकरी लग रहे, पुलिस घूम रही है, उसके बावजूद भी कैसे हो सकता है दिन ये तो दहाड़े? ऐसे हो जा जी, जैसे कबूतर चुग रहा और उसने बिल्ली दिख गई, तो कबूतर आंखें बंद कर ले, वो नहीं सोचे भाई मैं भी नहीं बिल्ली को दिख रहा। वही इनका हाल है। जो अधिकारी बैठे हैं यहाँ, वो भी कबूतर की डाल आंखें बंद कर ले, वो फिर यूं हो जा भाई माइनिंग हो ही नहीं रही। इसमें तो जो प्रभावशाली लोग हैं वही काम कर रहे होंगे, आम आदमी कैसे कर पाएगा? आम आदमी का काम नहीं होता है जी, प्रभावशाली लोगों का काम हो। जिनका सरकार में हाथ है हाँ बिल्कुल। या जिनका हिस्सा है। हाँ जिनका अच्छा काम है, बड़े लोग हैं या सरकार में हाथ है, उनका काम चल रहा। अच्छा, तो एक बात तो बताओ सर, हम लोग समीक्षा करते हैं इतने बढ़िया कार्य किए हमारे कौरपाल इलाके के अंदर, लेकिन किस साजिश के तहत उनको हारना पड़ा, या कैसे कौन से कारण थे जिस कारण यहाँ से वो विजय का तिलक नहीं लगा पाए? बस इसके बारे में हम क्या कह सकें जी, हम तो किसी पार्टी से वो नहीं, बिल्कुल। वोट देने का अधिकार सबको है, हम्म, लेकिन हम किसी पार्टी के साथ तालमेल नहीं रखते ज़्यादा, ये तो वही लोग जाने। लेकिन थोड़ा सा सुनने में आ रहा भाई, जो उनके कार्यकर्ता थे हम्म, वो इग्नोर कर दिए उन्होंने, हम्म, उनको भूल गए, और नए नए जो वो कह रहे हैं भाई बरसाती मेंढक मिल गए उन्हें, हम्म। लेकिन वो टाइम पे तराजू में तो पूरे पर कूद गए। आगे दौड़ पीछे छोड़ के साहब रहा बस। बस। अच्छा, ये जिगारी की राजनीति में चौधरी आदर्श पाल भी लगातार लगे हुए हैं 10 साल से, कैसा उनका राजनीतिक जीवन रहा और क्या उनको सलाह देना चाहोगे एक बुजुर्ग होने के नाते आप? क्या उनको क्या बतावें भी, वो तो जैसे कह रहे थे चर्चा में कुछ लोग बैठे हुए, यदि आजाद होते तो जीत भी जाते। ऐसा अनुमान है, हम्म, वोटर का सभी का अनुमान ऐसा ही था भाई, अगर वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ते तो शायद वो जीत जाते, क्योंकि उस टाइम में हवा चल रही थी कांग्रेस की, हम्म। और उन्होंने कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, वो बदल गए, और बदल कर वो आप पार्टी में चले गए, लेकिन आप पार्टी का कोई आधार नहीं है, और इनकी हार का कारण वो भी हैं। तो साहब ये आपका गांव देवधर, ये तो गुर्जर समाज की राजधानी माना जाता है, बड़े समृद्ध लोग यहाँ पर है, बड़े बुद्धिजीवी लोग यहाँ निवास करते हैं। क्या इस सरकार में आपकी पंचायत के अंदर भी कुछ पहले की अपेक्षा कार्य कम हुए हैं या नहीं हुए हैं? वो तो रहे कार्य, पर बहुत कम। बहुत कम है, हाँ, उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पा रहे। उम्मीद के मुताबिक नहीं है, जैसे पहले चल रहे थे काम वो नहीं है अब। चलो, किसान तो देशभक्त होता है सर।
15 अगस्त है, उसके लिए भी शुभकामनाएं अपनी ओर से आप देने की कृपा करें। 15 अगस्त तो जी जिन बलिदानियों ने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया उनको नमन करने का दिन है। लेकिन सभी को सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही वो याद आते हैं, इसके बाद उन्हें भूल जाते हैं। जन्मदिन मनाए जहाँ भगत सिंह का जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाता? सोचने की बात है। और भी कितने वीर जो शहीद हुए देश की आज़ादी के लिए, उनका जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाता? राजनेताओं के जन्मदिन मनाए जहाँ, राजनेताओं के ही मृत्यु पर छुट्टियां घोषित करी जहाँ, शोक दिवस, जनरल शोक दिवस मनाए जहाँ, 3 दिन का 7 दिन का शोक व्यक्त कराया जा। बस मैं तो यही कहूँगा भाई, जिन बलिदानियों ने इस देश को आज़ाद कराया, सभी देशवासियों का फर्ज है उनको नमन करें और उनके बताए मार्ग पर चलते रहें, ताकि आइंदा ऐसे पहले जैसे हालात देखने को ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।